गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा, जो आपकी कम इम्पोर्टेंट है, बेसिक जानकारी के लिए बता दिया गया था। अब एक टॉपिक और बता देते हैं आगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें हम किसी को आशीर्वाद, श्राप, प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसमें मेल मॉडल यूज किया जाता है। देखो इसमें करना क्या है, पहला है अब नरेशन है। नरेशन का लास्ट टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस। आपको बेसिक जानकारी दे देते हैं इसके बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि मैंने कहा था कि कोई या तो क्या हो सकती है, प्रे हो सकती है किसी के लिए, प्रार्थना, या फिर किसी के लिए विश, इच्छा, कामना, और किसी के लिए कर्स हो सकता है या ब्लेस हो सकता है। इसमें क्या क्या हो सकती है? या तो क्या हो सकती है, प्रे, प्रे में से प्रार्थना करना, या फिर क्या हो सकता है, कर्स, या ब्लेस, या विश। क्या हो सकती है? विश, कामना। अब ये चीजें होंगी ऑप्टेटिव सेंटेंस में, क्या पाई जाएंगी? या सेंटेंस का भाग करने जाएगा, या तो उसमें प्रे होगी किसी के लिए, या किसी के लिए श्राप होगा, क्या किसी ब्लेस होगा, या किसी के लिए विश होगा, विश या कामना इच्छा होगी उसी के प्रति। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सेंटेंस इसका मिलेगा, आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस का मिलेगा। उसमें क्या भाव निकलेंगे? या तो प्रे का भाव निकलेगा, या कर्स का निकलेगा, या ब्लेस का निकलेगा, या विश का निकलेगा। उस रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस होगा उसका मॉडल क्या होगा? मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सक्लेमेटरी, ऐसा मॉडल मिलेगा। यानी सब्जेक्ट के पहले मे मॉडल का यूज होगा। ये स्ट्रक्चर रहेगा। आपको जैसा भाव है सेंटेंस को पढ़ के पता चल जाएगा, जैसा भाव है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है। सेड टू के स्थान पर क्या करना है? सेड टू के स्थान पर वाक्य में जो भी भाव है उसके अनुसार प्रेड कर देना है, ऑब्लिक क्रस्ट कर देना है, ऑब्लिक ब्लेस्ड कर देना है, या ऑब्लिक विश्ड। इनमें से कोई भी एक काम नहीं लेना है, जैसा बाकी का भाव है। और ये करने के बाद कंजंक्शन कौन सा होगा? वह दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन काम में लेना है दैट। क्या काम में लेना है? दैट। और फिर वाक्य में क्या करना है आपको? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तब तो क्या करना है? सब्जेक्ट को पहले ले आना है और उसके बाद में मे बाद में लगा देना है। मे प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप लगा देना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस में, किसमें हो? पास्ट में, तो आपको सब्जेक्ट लगा के मे के स्थान पर क्या लिखना है? माइट लिखना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तब तो उसका टेंस बदलना है, अन्यथा उसका टेंस में नहीं बदलना। मे का मे सब्जेक्ट और जो मे है उसको हल्का पट्टी कर देनी है, वाक्य को अफर्मेटिव बढ़ाना है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सभी जो वाक्य बनेंगे उसके फुल स्टॉप वाले बनेंगे, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस ही बनेंगे। अब देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं कैसे बनाया जा गया। ये तो बता दिया आपको। अब एग्जाम्पल है he said, may God bless you, may God bless you, exclamatory, may God bless you। अब देखो क्या करना है। अब इसके मुख्य भाव होता है मे गॉड ब्लेस यू। हम किसी के लिए प्रार्थना तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? सैड के स्थान पर
he prayed that God मेगा किसमें मिल जाएगा, might bless me। अब यू का मैंने मी क्यों लिखा कि हमें यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो मानना पड़ेगा कि यू आ गया तो यहाँ मी मान के हमने किया। तो ऑब्जेक्ट मान जैसा मानोगे, समझ लो यहाँ हिम माना तो यहाँ हिम माना, क्यों यू है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलती है, इसलिए मानकर हमें मी मानकर इसको किया, तब यहाँ क्या आ गया, मी आ गया। अगला है मदर said to me, may you long live, तुम्हारी आयु लंबी हो, तुम्हारी आयु क्या हो, लंबी हो, ऐसा वाक्य दिया है। तो इसमें क्या करना है, अब देखो माता जी आशीर्वाद देती है, इसमें क्या होगा, माता जी क्या करती है, हमें आशीर्वाद देती है, तो ब्लेस का मिलना है। मदर ब्लेस्ड मी दैट, यू किसके अनुसार, मी के अनुसार, आई माइट लॉन्ग लिव। इस प्रकार वाक्य का निर्माण करना, जैसा वाक्य में सेंस निकलता है, चाहे प्रे का निकलो, चाहे ब्लेस का निकलो, चाहे लिस्ट का निकलो, चाहे करस का निकलो, इस प्रकार हमें वाक्यों को बनाना है। अगला वाक्य है दे said to him, may you die। अब मे यू डाई तो मर जाओ, इसका मतलब क्या दे रहा है, क्रश कर रहा है, साफ दे रहा है अगले को, तो क्या हो जाएगा, दे क्रस्ट हिम दैट, यू को बदलो हिम के अनुसार, ही माइट, में किसमें बदल जाएगा, माइट डाई प्लीज। इस प्रकार के सेंटेंस का निर्माण होता है। अगला एक एग्जाम्पल और ले लो, विश का ले लो। He said to me, may you get success। हम तुम क्या हो, सफल हो, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। तो he wished me that, क्या आ गया, that आ गया, यू किसके अंदर, I might get success। क्योंकि माइट के बाद मॉडल है, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म में आगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। और सबके एक एक एग्जाम्पल बता दिए, जैसा वाक्य है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, विश्ड, क्रस्ट, ब्लेस्ड या प्रेयर कर देना है। और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मान लेना, यू दिया हुआ तो अभी मान लेना, आपको नहीं मान के कर लेना, कुछ भी मान के करना, वाक्य सीख जाएगा। उसके बाद में क्या करना है आपको, दैट कंजक्शन लगाने के बाद में जो भी सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्टिव केस में बदल कर लिख देना है। उसके बाद मे को केस में बदल देना है, माइट में बदल देना। माइट में बदलने के बाद आपको क्या करना है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म वैसा वैसा लिखना आगे कर सकते हैं, लास्ट में क्या लगा देना है, फुल स्टॉप। ये एक प्रकार के ऑब्जेक्टिव सेंटेंस थे। अब एक और है, ये तो थे आपके ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसके बाद में थोड़ा पता है इसके बारे में, ये आपके सिलेबस में हैं, लेकिन एक दो वाक्य पूछे नहीं पूछे तो नहीं पूछे। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लास्ट के बारे में। आज ये टॉपिक समाप्त करते हैं।
अब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, इसमें देखो खुशी का, दुख का, आश्चर्य का अचानक क्या इजहार होता है, और आश्चर्य व्यक्त करने एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ पिक्चर होता है। इसमें भी होता था, उसमें भी मिलेगा। तो उसमें आपको क्या वर्ड मिल सकते हैं, या तो ओ, या क्या ए है, ये क्या अल्लाह, या फिर हुर्रे डबला, हुर्रे शब्द मिल सकते हैं लास्ट में एक्सक्लेमेटरी। ये शब्द वाक्य भी हो सकते हैं, या ग्रेवो, एक ग्रेवो ले लो, ये लास्ट में चीज ये वाक्य में हो तो ये कौन से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। इसके जिससे भाव है उसके अनुसार ही वाक्य में परिवर्तन करते हैं। वाक्य में जो परिवर्तन करते हैं तो वो शेष टू के स्थान एक्सक्लेम क्या लगाना हमको, एक्सक्लेम्ड विथ। अब जैसा इसके वर्ड का जो भाव निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके आगे जोड़ देते हैं। जैसे ओ सरप्राइज, सरप्राइज, अल्लाह दुख हो रहा है, सो, हुर्रे खुशी हो रही है तो जॉय, बड़े हो खुशी हो रही है तो जॉय। इस प्रकार हम वर्ड को जोड़ते हैं रिपोर्टिंग वर्ड में। और बाद में जो वाक्य है उसके अनुसार इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं और दैट कंजक्शन यूज करते हैं। देखो वाक्य कराता हूं मैं, वाक्य वाक्य प्रियंका shared alas I am moon। अब इसमें क्या करना है, अब लास्ट वर्ड है, दुख का वर्ड है, क्या है, दुख का वर्ड है, और ये इनका exclaimed with sorrow that कंजक्शन क्या काम लेना है, that काम लेना है। ऑपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजक्शन that ही काम में लेना है। ले लिया, प्रियंका exclaimed with sorrow। अब जैसा इसमें वर्ड होता है, जैसा आगे सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग बदल जाता है। इसमें अल्लाह होता है दुख व्यक्त करने का शब्द, तो सोरो या रिग्रेट, सोरो या रिग्रेट शब्द यूज कर सकते हैं। अब आगे क्या करना है, इस वर्ड को हमें इसका भाव लिख दिए हैं तो इस वर्ड को हटा देना, हटा दिए इस वर्ड को। फिर क्या करना है आपको, आई है, आई किसके अनुसार, प्रियंका के अनुसार सब कौन सा केस है इसमें, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। यदि यहाँ ऑब्जेक्ट यू होता तो सेकंड यहाँ हमें कुछ मानकर करना पड़ता। तो यहाँ आई किसके अनुसार है, सी है, सी। अब इसको टेंस बदल दो, इसका वाज ह्यूमन, ये आपका सेंटेंस हो गया। तो प्रियंका exclaimed with sorrow that कंजक्शन आ गया, इसको आई को बदल दिया प्रियंका के अनुसार। प्रियंका क्या है, सी है, सी आ गया, सी। फिर क्या करना है, जो इज आर एम होगा उसको किस में बदल देना है, वाज में बदल देना है, और जैसे वर्ब है वैसे वर्ब को आगे लिख देना है। तो ये पहला टाइप का सेंटेंस था। दूसरा लिखो, सुरेश said what a beautiful girl she is।
अब देखो क्या करना है, सरप्राइज हो रहा है, क्या हो रहा है, खुशी से सरप्राइज हो रहा है, खुशी का सुंदरता को देखकर खुशी होगी, दुखी थोड़ी होगी। तो क्या होगा, सुरेश exclaimed with joy, क्या करना है, joy, that, अब क्या है, सी, थर्ड पर्सन नो चेंज, इसको उठा लेना है, सी, इसको किसमें बदल दो, वाज, अब क्या लगाना है, वाज, वाज के बाद में क्या लगाना है, वेरी शब्द लगाना है, वाज या ए, वेरी, वाज ए वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, पहला टाइप अलग टाइप था, दूसरा देखो दूसरा टाइप बताया मैंने, व्हाट वाला, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। तो इसमें जो व्हाट है वर्ड, ये क्या इसमें क्या बता रहा है, एक्सक्लेमेशन बता रहा है, क्योंकि व्हाट के बाद में मैन वर्ब नहीं है ना, यहाँ मैन वर्ब होती तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता, बाद में नाउन आ रहा है, ए ब्यूटीफुल गर्ल, क्या आ रहा है, नाउन, ये एडजेक्टिव, आर्टिकल, ऐसे स्ट्रक्चर का जो भी वाक्य है, तो आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि वाक्य को ठहराना है, इस यहाँ यदि पर्सन थर्ड पर्सन है तो नो बदलना नहीं है, यदि फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार बदल दो, सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दो, उसको लिख दिया, उसको फिर इज आरंभ हुआ तो उसको बाजू में बदल दो जैसा सब्जेक्ट है, उसके बाद में ए सिंगुलर है तो ए लगा दो, ए आया हुआ यहाँ ए, यहाँ ब्यूटीफुल से पहले क्या लगा दो, वेरी शब्द लगा दो, वेरी ब्यूटीफुल, तभी तो उसको क्या होगा, सरप्राइज होगा, एक्सक्लेम्ड होगा। अगला वाक्य, she said they said bravo, bravo, we have won the match, we have won the match, please ऐसे बात को कैसे करना है, ब्रेव वर्ड आ गया, मैंने कहा था ब्रेव वर्ड, इसमें देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जॉय हो रहा है, मैच जीत के तो अमर क्या है, जॉय आनंद हो रहा है, दे एक्स क्लेम विथ जॉय दैट, दैट के बाद में आप देखो इस शब्द को हटाना, आ गया चीज के लिए, अब बी है, बी फर्स्ट पर दे कर दो या बी कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दे कर दो, दे, अब क्या है, टेंस बदलोगे, है तो क्या बना दो, हैड वन द मैच, इस प्रकार ये वाक्य बन गए। अब आपको ज़्यादा इसके उदाहरण पढ़ना नहीं, थोड़ी इजी टाइप के मैंने बता दिए, बड़ी कक्षाओं में होंगे, अभी छोटी कक्षाओं में ये इंट्रोगेटिव तक ज़्यादा पूछते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, इसके बारे में आपको थोड़ा परिचय दे दिया। आपको क्या करना है, ये वर्ड को हटा देना है, जैसे ये वर्ड आ रहे हैं बाकी में इनको तो हटा देना है, और क्या कर जोड़ देना, सेड टू के स्थान पर क्या कर देना, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, जॉय, रिग्रेट, सरप्राइज, इस प्रकार हम वर्ड जोड़ते हैं उसके आगे, बाद में किस वर्ड के लिए, इन वर्डों के लिए, तो इन वर्डों को आपको वाक्य से हटा देना है, और बाद में कंजक्शन किसको काम में लेना है, दैट, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा वाक्य का, सब्जेक्ट होगा, उसको पहले ले आना है, यदि वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तो उसको चेंज कर देना है, फिर वाज पर लगा देना है। दो टाइप की सेंटेंस बताए थे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें थोड़ी वाट से शुरू वाले में दिक्कत है, उसमें क्या करना है, वाट ए ब्यूटीफुल, वाट ए
ब्यूटीफुल साइड, किस ऐसे भी कोई भी हो, वाटे लगाए हो, तो आपको क्या करना था कि जैसा है सब्जेक्ट को लिख दिया पहले, बाद में वाजवर इजारों को वाजवर में, फिर ए तो पहले से आया, और जो एडजेक्टिव वर्ड में आ रहा है ब्यूटीफुल या कोई और भी, तो उससे पहले वेरी शब्द लगा देना और बाद में वाक्य को पूरा कर देना। इस प्रकार आपकी नरेशन इसी क्लास से समाप्त होते हैं। अगली क्लास में अलग टॉपिक के बारे में जो सिलेबस का है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें ध्यान क्या रखना, टेंस संबंधी सारणी एकदम करेक्ट याद होनी चाहिए। वाक्य इसमें एक बात ध्यान रखना, लास्ट में वाक्य के क्या बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस ही बनेगा, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। आपको इम्पोर्टेंट है अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इम्पेरेटिव थोड़ा देख लेना, जो आ सकता हो जाए या इसका एक दो वाक्य पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ऊपर से वाक्य पूछे जाएंगे, गहनता से आपके यहाँ नहीं आएगा। आपको थोड़ा समझना जरूरी है कि बड़ी क्लास में लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज पहले से प्राप्त हो। अभी तक आया सिलेबस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक ही है, लेकिन आगे जो पूछे जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पूछो और तुम्हें नोडा नॉलेज भी हो गया। इस प्रकार नरेशन का जो क्लासें थी वो आज समाप्त होती हैं। आगे दूसरे नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।